जो तीसरा प्रश्न कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलैरिटी कैलकुलेट करना है और जो सॉल्यूशन है वो दिया हुआ है। सॉल्यूशन दिया हुआ है CONO3 का ट्वाइस इंटू 6H2O, कितना में 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 30 ग्राम CONO3 ट्वाइस 6H2O दिया हुआ है और जो सॉल्यूशन का जो मान है वो है 4.3 लीटर और हमें निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा मोल। मोलैरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल निकालना पड़ेगा। तो जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन है CONO3 का ट्वाइस डॉट 6H2O। तो मोल निकालने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। पहले लिख लेते हैं मास ऑफ CONO3 ट्वाइस डॉट 6H2O कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमें दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 4.3 लीटर। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट MW ऑफ CONO3 का ट्वाइस डॉट 6H2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 59। कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर वेट 59 और NO3 का नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, सोल्तिया 48 और 16। 48 और 16 हो जाएगा 48 और 16, 8 6 14, 4 हाथ में 4 5 1 6 64 का ट्वाइस डॉट 6H, हाइड्रोजन का हो जाता है 1 का 1, 2 का 2 और 16, तो 16 2 18। ठीक है, बीच में प्लस हो जाएगा 59 प्लस 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और प्लस 18 छक 78 से 108, कितना हो गया टोटल आ जाएगा 8 8 16 16 और 9 25 के 5, हाथ में 2, 5 2 7 7 7 2 9, 1 1 2, 295। 295 नहीं, यहाँ पे गलती हो गया, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन 16 था, 1 का 16 सोल्तिया 48 और 14 हो जाएगा 62। 48 और 14 हो जाता है 62। ठीक है, 62 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 124। 124, अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 4 13, 13 और 8 21, 21 का 1 हाथ में हो गया 2, 5 2 7 7 8 9 और 1 1 2, 291 आ गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट। अब मॉलिक्यूलर वेट निकल गया, अब इससे हम क्या निकाल देंगे, मोल निकाल देते हैं। मोल ऑफ CONO3 का ट्वाइस डॉट 6H2O। तो इसका जो मोल हो जाएगा क्या होता है, मोल बराबर मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। मास बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो मास कितना है इसका दिया हुआ, CONO3 का दिया हुआ है 30 ग्राम और बटा मॉलिक्यूलर वेट है, इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया आ गया है 291। ये आ गया इसका मोल। ठीक है, अब मोल निकल गया, अब यहाँ से निकाल देते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर होता है मोल बटा वॉल्यूम। मोल बटा वॉल्यूम, मोल आ गया 30 बटा 291 और वॉल्यूम है हमारे पास कितना, 4.3 लीटर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बटा 291
और ये चला जाएगा ऊपर 1/4.3। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये गया 10 ऊपर। इसको कैलकुलेट करने पर आता है, हम आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। ये हो गया 300 और बटा 291 गुना 43 हो जाता है 12,153। और दोनों को जब भाग कर देंगे 300 भागा 12, 300 भागा 12, 153, ये कुछ आ जाता है 0.02 और आएगा अप्रोक्स वैल्यू इतनी आती है 0.02। तो यही इसका हो जाएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी को सूचित करते हैं मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, यही हो जाएगा इसका। बल्टावा कहाँ गया? 3 का जो दूसरा प्रश्न है वो है 30 ml 0.5 मोलैरिटी और जो सॉल्यूशन है H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। मतलब H2SO4 में H2SO4 को डाइल्यूट किया गया है, तनु किया गया है। इसका जो कंसंट्रेशन है इसको कम किया गया है। कहाँ तक कम किया गया है? 500 मिलीलीटर तक। पहले था 30 मिलीलीटर, अब किया गया है 500 मिलीलीटर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वो आपको हम बताते हैं। जो फॉर्मूला है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2। M1 क्या है? मोलैरिटी, पहले बिलियन के लिए मोलैरिटी, और V1 क्या है? पहले बिलियन के लिए वॉल्यूम, और M2 क्या है? डाइल्यूट करने के बाद, मतलब उसको तनु करने के बाद जो मोलैरिटी आता है और जो वॉल्यूम आता है, जो वॉल्यूम दिया हुआ है तनु करने के बाद, वो हो गया V2। और इसका इसमें हम मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कुछ मोलैरिटी। तो पहले का मोलैरिटी दिया हुआ है 0.5 और जो है वॉल्यूम है 30 मिलीलीटर। अगर जो हम यहाँ 30 मिलीलीटर यूज करेंगे तो जो V2 जो M2 आएगा वो किसके लिए आएगा? मिलीलीटर के लिए आएगा। तो यहाँ यूज लिख देते हैं 30 मिलीलीटर बराबर M2 हमको निकालना है। क्या निकालना है? मोलैरिटी हमको निकालना है। और जो V2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 500 मिलीलीटर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो M2 बराबर हो जाएगा 0.5 गुना 30 और बटा 500। ये हो जाएगा 10, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 5 एकम 5, 100। यानी M2 बराबर आ गया 3/100 बराबर आ गया 0.03 मोलैरिटी। मतलब तनु करने के बाद उसका जो थी हो गया 0.03 मोलैरिटी हो गया। पहले था 0.5, अब उसमें अगर 500 मिलीलीटर उसका सॉल्यूशन कर दिया गया तो हो गया उसका मोलैरिटी 0.03। ठीक है। जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। यूरिया का सूत्र है NH2CONH2 required in making 2.5 kg of 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। मतलब 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। मोलल एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। और इसमें कह रहा है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल बनाना है, और जिसमें जो विलायक है वो कितना है? 2.5 kg दिया हुआ है। और कह रहा है इसमें कितना एक्वस सॉल्यूशन हम डालें, कितना एक्वस सॉल्यूशन डालें ताकि जो हमारा मोलल जो है 0.25 हो जाए। कितना हम यूरिया इसमें डालें, कितना यूरिया इसमें डालें, इस एक्वस सॉल्यूशन में कितना यूरिया डालें कि 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन हो जाए। और पहले से जो सॉल्वेंट का जो मास दिया हुआ है 2.5 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं जो पहले दिया हुआ है वो सब लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है हमें मोलल, यानी मोललता बराबर दिया हुआ है।
मोलैलिटी MOLA, मोलैलिटी बराबर दिया हुआ है 0.25, ठीक। यानी मोलैलिटी को स्मॉल m से दिखाते हैं, m बराबर दिया हुआ है 0.25। और मास ऑफ सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन कर रहा है। एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादातर H2O ही आता है, ठीक है। तो H2O का जो मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.5 kg, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है यूरिया का मास कितना होगा, ताकि यूरिया का मास और ये जल का मास दोनों को मिला दिया जाए तो जो मोलर एक्वस सॉल्यूशन है वो आ जाए 0.25, ठीक है। तो हमको यूरिया का मास निकालना है। तो हम जानते हैं मोलैलिटी बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट और बटा होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, SOLVENT, मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर हम मान रख देंगे। तो m का मान पहले हमें निकालना क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है हमें, मास ऑफ यूरिया निकालना है हमें। तो यूरिया निकालने के लिए हमको यहाँ से पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल बराबर क्या होता है, मोल इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो मोल बराबर हो जाएगा मोलैलिटी गुना मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और मोल बराबर होता है मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। ये जो मास आएगा किसके लिए आएगा, सॉल्यूट के लिए आएगा। सॉल्यूट हमारा क्या है, यूरिया, तो यानी यूरिया का मास यहाँ से हमें निकल जाएगा। यहाँ से हो जाएगा m गुना मास ऑफ सॉल्वेंट को हम कैपिटल W से दिखा देते हैं। तो यहाँ से जो मास बराबर हो जाएगा m गुने W गुने मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब मास हमें निकालना है तो मास को मास लिख देते हैं, ठीक। m का मान दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है, गुने W का मान भी हमको दिया हुआ है, W यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 2.5 kg। और मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल लेते हैं। तो NH2CO का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पे हम क्या निकाल देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NH2CO कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 1 का 1 तो 2 का 2 प्लस कार्बन का होता है 16, कार्बन का होता है कितना, कार्बन का 12 होता है, ठीक है। कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का यहाँ हो गया 2। टोटल आ जाएगा कितना, इसका टोटल आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, जोड़ देते हैं 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 6 14 10 6 16 16 4 20 1 2 3 4 5 6 यानी आ गया कितना 60 गुना 60 कर देते हैं, ठीक है। यही हो गया हमारा क्या मास। अब इसको और कैलकुलेट कर देते हैं तो मास बराबर हो जाएगा, ये आ गया 100, ये आ गया 10, इससे यह कैंसिल हो गया, 25 चौके 100, ये हो गया 2, ये हो गया 3, कितना आ गया यहाँ से 25 75 बटा 2, आंसर आ जाएगा 37.5 इतना, ठीक है। इतना मास बराबर आ गया 37.5।